हाँ, लोग कभी कभी मुझसे सवाल करते हैं कि देखे ना इंडियन फिल्म्स तो ये इस तरह उस तरह। मैंने कहा भाईजान जब पैसों का कंपैरिजन सुनोगे ना तुम सर पकड़ के बैठ जाओगे। 38 सेकंड का है। इसमें प्रमुख पात्रों के साथ सभी कैरेक्टर्स के लुक रिवील किए जाएंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रामायण, पार्ट 2 पार्ट्स में आने वाला, 4,000 करोड़ रुपया लागत। आपको बताऊं, इंडिया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो हमसे बिल्कुल टोटली अलग है। उनका जो एक मजहब है वो अलग है, हमारा मजहब अलग है। कि वहाँ पे फिल्म जब टीवी पे बिकती है तो कितने की बिकती है और हमारे यहाँ जब बिकती है तो कितने की बिकती है। बिल्कुल जमीन आसमान का, तो जमीन आसमान का फर्क है। पे एक जिम्मेदारी आ जाती है जब आप किसी भी ऐसी मुझे इतना पता है कि वहाँ पर जो वहीं पे बात आ जाती है कि हम लोग इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी मूवीज, उसके ड्रामेज, उसके सीरियल्स, ईच एंड एवरीथिंग मेरे दिमाग में अभी तक रटे हुए हैं। और मैं रोजाना रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इंडियन ड्रामे देखती हूँ। मुझे इंडिया की कोई इमेज का नहीं पता, लेकिन मैं उसके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। बिल्कुल सही। पर टीजर है। अब इसमें जो किरदार निभा रहे हैं, रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, साई पल्लवी एज सीता माँ। नमस्कार दोस्तों, रामायण जो कि रणबीर कपूर की फिल्म आने वाली थी, अब उसका टीज़र रिलीज़ हो गया है। हालांकि इसमें कुछ अभी डायलॉग्स नहीं है, लेकिन जो टीज़र देखने पे लग रहा है विदाउट डायलॉग, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और लग रहा है कि इन्होंने प्रॉपर्ली इस चीज़ का ध्यान रखा है कि रामायण भारतीय परंपरा के हिसाब से बने। और ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आदि पुरुष आई थी काफ़ी पहले, जो कि एक ब्लेंडर थी, उसकी तरह तो ये अभी तक नहीं लग रही है। टीज़र में ऐसा नहीं लग रहा है। रणबीर कपूर भी ठीक लग रहा है एज अ राम के रोल में, कोई बुरा नहीं लग रहा है। वो बाकी जो पात्र हैं उसको लेके जो है वो आगे चल के पता चलेगा, जब इसके और टीज़र आएंगे और जब ये प्रॉपर्ली रिलीज़ हो जाएगी, सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी, तब पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तानियों में भी इसको लेके काफ़ी अभी डिस्कशन शुरू हो गया। वहाँ की मीडिया में, वहाँ के यूट्यूबर्स ने इसको रिव्यू करना शुरू कर दिया है। और वही सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में कि ये लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से ये लोग रिव्यू कर रहे हैं। तो आप रामायण के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये मूवी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आप इसे देखेंगे? हालांकि मुझे नहीं लगता कि धुरंधर से ज़्यादा ये चलेगी, क्योंकि धुरंधर को लेके एक अलग तरह का एक लोगों के अंदर थिंकिंग थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको लोग जानना चाहते थे। तो रामायण को कंपेयर करना धुरंधर के साथ ये तो ठीक नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे ठीक नहीं मानता। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो हाँ, लेकिन उस मूवी में ये है कि कुछ चीज़ें हमें समझ में आई थी उसको देख के। बेशक उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी गई थी, लुक्स वगैरह और चीज़ें, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमको समझ में आई थी। और अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रामायण, पार्ट 2 पार्ट्स में आने वाला, 4,000 करोड़ रुपया लागत आई है इन दोनों पार्ट्स की। बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है। अब रिसेंटली धुरंधर आई, धुरंधर 2 आई, तो वो बनी 300 करोड़ में मूवी, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से 2500 करोड़ दोनों पार्ट्स कंबाइन कमा गए हैं। और सुनने में लग यही रहा है 3,000 तक भी टच कर जाएगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या, अब मैंने भी पूछा था आप लोगों से, धुरंधर को, अब धुरंधर के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को कौन सी मूवी ब्रेक करेगी? रामायण। बहुत सारे लोगों ने बोला था भाई आप बात क्या कर रहे हो, रामायण तो बहुत आगे जाएगी, बहुत ही ऊपर जाएगी, क्योंकि उसका टॉपिक भी ऐसा है। हाँ, वो रिलीजन पे है, फिर रामायण है, और उसमें जो एक्टर्स हैं वो भी शानदार है। डायरेक्टर रणबीर कपूर है, नितेश तिवारी उसके डायरेक्टर है, दंगल फेम। और सुना था कि वीएफएक्स भी बहुत बड़ी, डी नेक का वीएफएक्स है, जिन्होंने हॉलीवुड की बड़े बड़े शोज और मूवीज के लिए वीएफएक्स दिया हुआ है। तो ए.आर. रहमान और हांस जिमर का म्यूजिक होने वाला है। दूसरी बात ये कि जब आप इस तरह की मूवीज बनाते हो तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आपने चीज को किस तरह लेके चलना है। मूवी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप पे ना टाइम पे हो गई, हाँ, आदि पुरुष में तो गलती हो गई थी। आप पे एक जिम्मेदारी आ जाती है जब आप किसी भी ऐसी टॉपिक पे मूवी बना रहे हैं। अब ये रामायण है, इसमें कहीं पे भी गुंजाइश नहीं हो सकती कोई गलती करने, क्योंकि आप ऑडियंस को दिखा रहे हैं, बच्चे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, बूढ़े भी आएंगे, तो आप कुछ भी गलत ज़रा सा भी नहीं दिखा सकते हो। फिर आप पे जिम्मेदारी आ जाती है यार कि गलत नहीं करना है। तो बात यह है कि इसको सेंसर बोर्ड ने, इसका 2 अप्रैल को टीज़र आ रहा है, जो कि सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। और उसका आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे एक सर्टिफिकेट का एक आ रहा है, और इसकी जो ड्यूरेशन होने वाली है 2 मिनट 38 सेकेंड्स होने वाली है। मतलब एक प्रॉपर टीज़र है ये। LA में आज या कल एक इवेंट हुआ था जहाँ पे रामायण मूवी की कास्ट थी, इंक्लूडिंग रणबीर कपूर। उन्होंने लॉर्ड राम के बारे में काफ़ी सारी बातें की, रामायण का रेफरेंस भी दिया वहाँ पर। और ये चीज़ डन हो गई है कि 2 अप्रैल को ये जो आ रहा है टीजर, इसको नाम दिया गया है कि मूवी इसी साल में, इसी साल के दिवाली नवंबर में। तो इसको बोला जा रहा है रामा ग्लिम्प्स,
यानी कि लॉर्ड राम का ग्लिम्स बोलने में ये जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर टीजर है। अब इसमें जो किरदार निभा रहे हैं, रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, साई पल्लवी एज सीता माँ, रवि दुबे एज लक्ष्मण, सनी देओल एज हनुमान जी। तो इन सभी का कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ आपको झलक देखने को इसमें मिलेगी। हाँ, यश एज रावण, अब उनका मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन बाकी सभी की झलक कह रहे हैं। तो यश की भी हो सकता है वो विलन है, उनका शायद ना भी दिख, या हो सकता है दिखाया भी जाए, क्योंकि हमें जो पिछले साल इसकी आई थी प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन, उसमें तो यश का लुक थोड़ा सा और मुझे याद है जब इसके कोई अनाउंसमेंट हुई थी तो लोगों को बड़ी पसंद आई थी, कि मतलब बहुत चीजें लोगों को पसंद आई थी ना, जिस तरह से वो विजुअल्स थे उसके सारा कुछ। हाँ, बाकी मैं आपको एक बात बता दूं कि यार इसका जो इसमें तो पोटेंशियल लाजमी है, एक्टर्स हो गए, डायरेक्टर हो गए, और पहला पार्ट मुझे तो लगता है वो आराम से 2,500 करोड़ टच करेगा पहला पार्ट, और ज़्यादा भी कर सकता है। और अगर पहला पार्ट लोगों को अच्छा लग गया तो फिर दूसरा पार्ट, जिस तरह धुरंधर के साथ हुआ था, कि धुरंधर को तो खैर एक बेनिफिट ये भी था कि उन्होंने 3 महीने बाद रिलीज़ कर दी थी, ये साल बाद आएगी दूसरी, अगली दिवाली पे। मूवी बन चुकी थी पार्ट्स में, फिर उसको सारा डिवाइड किया था। ये भी बन चुकी हुई है मेरे ख्याल से, इसको 2 पार्ट्स में रिलीज़ किया जाएगा। तो मुझे बहुत सारी होप्स है कि ये अपना बजट जो 4,000 करोड़ का है, वो आराम से शायद इसका पहला पार्ट ही वहाँ उसको रिकवर कर जाए। यार अब उसका टॉपिक भी तो देखो, रामायण है वो। और उसका आप थोड़ा सा अगर आपने ग्लिम्स देखा था उनके वो इंट्रोडक्शन में, तो एज लॉर्ड राम बहुत अच्छे लग रहे थे रणबीर कपूर। यश का थोड़ा सा उनका चेहरा कवर्ड था, लेकिन वो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है यश के लिए, और बच्चों को सभी को एक विजुअल फॉर्म में देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी 2 अप्रैल 2 दिन रह गए और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं हमें ज़रूर बताइएगा। एक अपडेट है, और हमारी आदत है शुरू से कि हम आप लोगों को अपडेट्स देते हैं, तो जैसे ही वो आएगा हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है ना। धुरंधर से बेहतर करेगी पार्ट 1 इसकी बिजनेस के नहीं, कमेंट में बताएं कितने एक्साइटेड है, ये भी बताइएगा। अच्छा, मैं ना एक बात बोलना चाही थी कि मैं धुरंधर और रामायण को कभी भी एक साथ वो नहीं करती कि कौन ज्यादा करे, क्योंकि देखो धुरंधर और टॉपिक पे थी, टॉपिक पे, हाँ। और रामायण जो है वो एक। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ये टीजर 2 मिनट 38 सेकंड का है। इसमें प्रमुख पात्रों के साथ सभी कैरेक्टर्स के लुक रिवील किए जाएंगे। 30 मार्च को लॉस एंजलिस में सेलेक्टेड ऑडियंस और मीडिया के लिए इसकी स्क्रीनिंग हुई। भारत में ये 2 अप्रैल को रिलीज होगा। अल्लू अर्जुन जल्द ही मलयालम डायरेक्टर बेसिल जोसेफ की फिल्म में नजर आएंगे। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि अल्लू अर्जुन ने बेसिल की अगली फिल्म साइन कर ली है। इससे पहले बेसिल मिन्नल मुरली जैसी हिट फिल्म दे चुके हैं। अपनी इस नई फिल्म की शूटिंग वो 2027 की पहली तिमाही में शुरू करेंगे। हैदराबाद में कल्कि 2 की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल शुरू होने वाला है। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक प्रभास 10 अप्रैल से इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। शुरुआत महाभारत के युद्ध के सीक्वेंस से होगी। कर्ण यानी प्रभास और अर्जुन यानी विजय देवरकोंडा के बीच युद्ध के सीन फिल्माए जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में ये सीक्वेंस तकरीबन 20 मिनट का होगा और महाभारत के कई ज़रूरी पात्र इसमें दिखेंगे। कल्कि 2 में प्रभास का कैरेक्टर फिल्म के पहले पार्ट से बिल्कुल अलग होगा। पहले पार्ट में उनका किरदार एक बेफिक्र बाउंटी हंटर का था, मगर सेकेंड पार्ट में वो इमोशनली चार्ज्ड कैरेक्टर प्ले करेंगे। अमेरिका में 30 मार्च को सेलेक्टेड ऑडियंस और मीडिया के लिए रामायण के टीजर की स्क्रीनिंग की गई। भारत तो ये झलक 2 अप्रैल को देखेगा, मगर फिलहाल यूएस के लोगों के रिएक्शंस इंटरनेट पर चर्चा में हैं। अमेरिकन राइटर और फिल्म मेकर क्रिस गोर ने कहा, रामायण की ये नई झलक अद्भुत है। ये इंडिया की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है। मैंने रामायण की मेकिंग देखी, टीजर 2 बार देखा, और मैं कह रहा हूँ कि रामायण कमाल की फिल्म होगी। जो इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कंपनी ने ड्यून सीरीज की फिल्मों के इफेक्ट्स तैयार किए हैं और भी ए-लिस्ट फिल्मों के वीएफएक्स बनाए हैं। वो फिल्में ऑस्कर जीती हैं। हांस जिमर ने फिल्म का म्यूजिक बनाया है। तो मुझे रामायण